हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे HCV सर द्वारा जो चैप्टर 2 है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में, उसकी चैप्टर 2 इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बच्चों, हमने लास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी इस बारे में पढ़ाई कर ली है कि क्यों मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर में उस मैथमेटिक्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में सर क्या बताते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इट बिकम्स easier to describe, understand and apply the physical principle if one has a good knowledge of mathematics. बट एक बात आपके मन में आ सकती है कि सर अभी हमें मैथमेटिक्स की उतनी एडवांस नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर HCV सर ने जितनी मैथमेटिक्स की ज़रूरत आपको रहेगी उसके बेसिक्स को यहाँ कवर कर दिया है, और चैप्टर 2 के थ्रू हम लोग भी उस बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। चाहे ये कैलकुलस का पार्ट हो या वेक्टर्स का पार्ट हो, ये सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आगे सर बोलते हैं, इन द प्रेजेंट कोर्स वी शैल कॉन्स्टेंटली बी यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ एल्जेब्रा। क्या क्या मैथमेटिक्स में यूज आएगा सर यहाँ पर ये बताते हैं। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एज वेल एज वेक्टर एल्जेब्रा, जो आपके लिए नई बात हो सकती है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटेग्रल कैलकुलस। ये तीन चीजें आपने 10th क्लास तक की मैथ्स में नहीं पढ़ी है। ये आप 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें आप इन सब के बारे में देखते हैं। बट अभी 11th 12th की मैथमेटिक्स हो सकता है आपको आती हो सकता है ना आती हो। तो HCV सर ने इस बुक में वो सब चीजें अच्छे से कवर की हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, आगे सर बताते हैं, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द लेटर 3 टॉपिक्स, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जो आप अपनी 9th 10th की मैथ्स में नहीं पढ़ते हैं। एरर्स इन मेजरमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। ये दो टॉपिक्स भी सर ने इस चैप्टर में कवर किए हैं। तो आइए बेटा शुरू करेंगे इस चैप्टर की पढ़ाई। पहला सेक्शन है बेटा आपके पास 2.1 वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर और स्केलर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया 9th 10th की फिजिक्स में दिया जाता है, बट 11th 12th में इसका ब्रीफ नहीं, बहुत डेप्थ में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए एक पूरा सेक्शन इसके ऊपर सर ने लिखा। तो आइए बेटा इसे समझना शुरू करते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। अगर आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बट आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। Certain physical quantities are completely described by a numerical value alone, with units specified. कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से ही डिस्क्राइब की जाती। बस हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट भी आ सकती है। एंड आर एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। जो बेसिक आपने 2 + 2 = 4 पढ़ा है, उसी तरह के रूल्स से जो फिजिकल क्वांटिटीज चलती हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। एक बार वापस पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन विद यूनिट्स स्पेसिफाइड, सिर्फ वैल्यू चाहिए, एंड आर एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। एज एन एग्जाम्पल, द मास ऑफ अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय सेइंग दैट इट इज 5 kg। जैसे आपको घर पे बोला गया होगा कभी ना कभी कि 5 किलो आलू ले आओ, तो बेटा 5 किलो आलू ले आओ। सिर्फ आपको उस फिजिकल क्वांटिटी मास की अगर हम बात करें तो उसके लिए सिर्फ आपको एक नंबर और यूनिट बताई गई कि 5 किलो ले आओ। उससे आपको ये बात क्लियर हो गई कि आपको कितना सामान लेकर आना है। इफ टू बॉडीज, वन हैविंग अ मास ऑफ 5 kg and other having a mass of 2 kg are added together to make a composite system, the total mass of the system becomes 5 kg plus 2 kg is equal to 7 kg. Such quantities are called scalars. यहाँ पर सर ने पहले स्केलर्स को समझाना ज़्यादा अच्छा समझा है। जैसे 5 kg आलू, 2 kg टमाटर। आपसे पूछा जाए कि ये दोनों लेकर आने हैं तो आते समय आपके हाथ में कितना मास होगा। सो टोटल मास डायरेक्टली आप 5 kg plus 2 kg मतलब 7 kg कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जहां पर आप डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं बाय द रूल्स ऑफ एल्जेब्रा,
उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। तो सर सिर्फ नंबर या सिर्फ यूनिट के अलावा और क्या बताना पड़ सकता है कि वो स्केलर ना रहे? तो आइए देखते हैं। द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट्स ऑब्वियसली एज वेल एज अ डायरेक्शन इन स्पेस। तो कहना ये चाहते हैं बेटा कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से काम नहीं चलेगा, उनकी डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है। ऐसी क्वांटिटीज भी हैं। द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर अ न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज द डायरेक्शन इन स्पेस। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। कैसे, सुनिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर सच एज 5 मीटर पर सेकेंड एंड टेल्स अस हाउ फास्ट अ पार्टिकल इज मूविंग। बिल्कुल नंबर से रिप्रेजेंट किया और पता चला कि पार्टिकल कितनी तेज चल रहा है। बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेलोसिटी बिकम्स कंप्लीट। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है बेटा। कंप्लीट ओनली व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो स्पेसिफाइड। जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक आपने वेलोसिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं किया है। वी कैन रिप्रेजेंट दिस वेलोसिटी बाय ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइन टू द वेलोसिटी एंड पुटिंग एन एरो शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी के केस में सिर्फ नंबर बताना आपके लिए काफी नहीं रहेगा, आपको उसकी डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। आप इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ड्राइंग में एक लाइन बना सकते हैं पैरेलल टू द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी के पैरेलल एक लाइन बनाइए और एक एरो बनाइए जो कि उसकी डायरेक्शन बता रहा। वी कैन डिसाइड बिफोर हैंड अ पर्टिकुलर लेंथ टू रिप्रेजेंट 1 मीटर पर सेकेंड। जैसे यूनिट डिसाइड की गई थी, तो यहां पर आपको क्वांटिटी को क्योंकि लेंथ में बताना है, तो 1 मीटर पर सेकंड की लेंथ कितनी है ऐसा आप सोच ले। हमें यहां पर 5 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट करना है, तो 1 मीटर पर सेकंड की जो भी लेंथ आपने मानी, लेट अस अज्यूम कि ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लंबी लाइन खींचेंगे बेटा? 5 सेंटीमीटर। सेम प्रोपोर्शन में जाएगा। और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक एरो बनाएंगे जो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताए। मतलब वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है प्लस डायरेक्शन भी है। अगर आप वेलोसिटी पूछें और आप सिर्फ न्यूमेरिकल बता दें तो उतना काफी नहीं है, डायरेक्शन बताना भी जरूरी है, ये यहां पर कहना चाहते हैं। एंड द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड मे बी टेकन एज 5 टाइम्स दिस यूनिट लेंथ। यहां एक फिगर भी बना है बेटा। फिगर 2.1 शोज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेवरल वेलोसिटीज इन दिस स्कीम। आइए देखते हैं बेटा कैसे। यहां पर इन्होंने 1 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट किया है। लेंथ 1 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगी बेटा, और जो एरो है वो इसकी डायरेक्शन बता। मतलब यहां पर वेलोसिटी आगे की तरफ है और लेंथ 1 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको उसका नंबर भी पता चला और डायरेक्शन भी पता चली। सिमिलरली यहां पर भी लेंथ उतनी ही है जितनी यहां थी। दोनों लेंथ आपस में बराबर हैं, बट डायरेक्शन इस बार ऊपर की ओर। तो डायरेक्शन बदल गई, तो दोनों वेलोसिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। मतलब अगर मैं इसे v1 बोलूं, इसे v2 बोलूं, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहां पर 2.5 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ, यहां पर 3 मीटर पर सेकेंड कुछ एंगल पर बनाकर दिखाया गया है। आप यहां पर लेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। 1 मीटर पर सेकेंड की लेंथ सबसे कम, 2.5 की उससे ज्यादा, 3 मीटर पर सेकेंड की लेंथ सबसे ज्यादा है। आगे देखेंगे बेटा। द फ्रंट एंड कैरिंग द एरो इज कॉल्ड द हेड एंड द रियर एंड इज कॉल्ड द टेल। देखिएगा, इस वाले हिस्से को हेड कहेंगे बेटा आज के बाद पूरी स्टडी में, और इस वाले हिस्से को क्या नाम दिया गया है? टेल। ये बात ध्यान रखनी। एरो हिस्सा है जो हेड है और पीछे वाला हिस्सा टेल है, ऐसा नोमेनक्लेचर रखा गया है। तो आइए आगे देखते हैं। फर्दर, इफ अ पार्टिकल इज गिवन टू वेलोसिटीज साइमल्टेनियसली, अगर दो अलग अलग वेलोसिटीज एक साथ दी गई, इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द टू वेलोसिटी एंड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ स्पेशल रूल। यहां पर अगर आपने किसी एक पार्टिकल को 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर एंड 2 मीटर पर सेकेंड आगे की ओर वेलोसिटी दी,
तो दोनों वेलोसिटीज जुड़कर बेटा 4 मीटर पर सेकंड नहीं होती हैं। ये सिंपल अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। यहां पर आपको एक स्पेशल रूल्स सिखाए जाएंगे जिनको फॉलो किया जाए। तो आइए देखते हैं कि इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ स्पेशल रूल। सपोज अ स्मॉल बॉल इज मूविंग इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब at a speed of 3 meter per second and the tube itself is moving in the room at a speed of 4 meter per second along the direction perpendicular to its length। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये रही आपके पास एक ट्यूब, राइट। ये ट्यूब है बेटा आपके पास। इस ट्यूब के अंदर यहां पर एक बॉल है बेटा, स्मॉल बॉल। इसके लिए आपको कहा गया इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो आगे की ओर इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और जो ट्यूब खुद है बेटा वो ऊपर की तरफ जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसा सवाल में कहा गया, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, इस ट्यूब की जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर जा रही है। तो आपके पास जो बॉल है बेटा वो आगे भी जाएगी, पर क्योंकि ट्यूब ऊपर जा रही है तो साथ में बॉल ऊपर भी जाएगी। तो आइए देखते हैं, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फास्ट इज द बॉल मूविंग एज सीन फ्रॉम द रूम। रूम से देखने पर बॉल कैसी चलती दिखेगी उसकी बात हो रही है। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो बॉल आगे तो जा ही रही थी, बट ट्यूब क्योंकि ऊपर जा रही है तो साथ में बॉल आगे के साथ साथ ऊपर की ओर भी जाएगी। तो यहां पर एचसीवी सर ही इसे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। फिगर 2.2 शोज, ये वाले फिगर की बात हो रही है बेटा। दिस फिगर शोज द पोजीशंस ऑफ द ट्यूब एंड द बॉल एट टी बराबर 0। यहां पर इनिशियली जो बॉल है यहां पर टी बराबर 0 है, 1 सेकेंड बाद यहां पर है, ऐसा बता। ए से सी की तरफ गई, कुछ हिस्सा आगे चले कुछ हिस्सा ऊपर चले। आगे चली बॉल अपनी स्पीड की वजह से, ऊपर चली बेटा ट्यूब की वजह से। तो आइए देखते हैं, फिगर शोज द पोजीशन ऑफ द ट्यूब एंड द बॉल एट टी बराबर 0 एंड टी बराबर 1 सेकेंड। सिंपल ज्योमेट्री शोज दैट द बॉल हैज मूव्ड 5 मीटर इन द डायरेक्शन थीटा बराबर 53 डिग्री फ्रॉम द ट्यूब। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ट्यूब यहां से सिर्फ आगे जाती, मतलब बॉल जो है वो यहां से सिर्फ आगे जाती 1 सेकेंड में 3 मीटर। ट्यूब यहां से ऊपर गई इसलिए बॉल आपको यहां पर दिखाई दी पॉइंट सी पर। देखिएगा बेटा, मतलब बॉल ने ओवरऑल ऊपर 4 चली और आगे की तरफ 3 चली, तो टोटल बॉल कितना चली कितना दिखेगा बेटा, ये वाली लेंथ। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से या बोधायन थ्योरम से, बेस आपके पास 3 है, यहां पर परपेंडिकुलर 4 है, तो ये लेंथ 5 आ जाएगी। कैसे बेटा, देखिएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, विच विल बी इक्वल टू आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, इट विल बी 25। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज 25, देयरफॉर हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू 5 मीटर। तो यहां से हमें समझ आता है ए से सी हम चले, कितना चले बेटा, 5 मीटर चले। इतनी बात क्लियर है। एंगल भी इन्होंने निकाला है बेटा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपने पढ़ी है उसको बिल्कुल याद रखें। साथ में एक एंगल और बता रहा हूं, आपको याद रहना चाहिए कि साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, हमारी कैलकुलेशंस में काम आता है बेटा। कोस 37 4/5 होता है। टेन 37 आपके पास 3/4 होता है। याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से साइन 53, 37 और 53 को याद रखना है बेटा। साइन 53 4/5 होता है, कोस 53 आपके पास 3/5 होता है एंड टेन 53 आपके पास बेटा 4/3 होता है। तुरंत से नोट कर लीजिए, इसको आपको याद करना ही करना है, बहुत मैंडेटरी है बेटा। कई बार आप देखेंगे मैथ्स में फिजिक्स में इनका आप यूज करेंगे, इसलिए तुरंत प्रभाव से याद कर लीजिए। आगे बढ़ूंगा, देखते हैं बेटा। यहां पर ये ट्राइंगल बनकर तैयार हुआ बेटा, ये 4 है, यहां पर 3 और ये 5। हमें बेस से कितना चले थीटा ये बताना है, सो वी विल राइट tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अभी अभी मैंने बताया ऐसा होता है थीटा बराबर 53 डिग्री। वही लिख भी रहे हैं, इन अ डायरेक्शन 53 डिग्री फ्रॉम द ट्यूब, राइट। सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग दिस डायरेक्शन। 3 + 4 करते तो 7 आता, पर आंसर 7 नहीं आया। कितनी स्पीड से चली बेटा बॉल, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ना 3 ना 4, इवन उनका सम 7 भी हमारा आंसर नहीं है। तो यहां पर बेसिक अलजेब्रा फॉलो नहीं होगी, इस बात को सबसे पहले समझे। द जनरल रूल फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज में बी स्टेटेड एज फॉलोज। ये रूल सिखाया जा रहा है, सुनिएगा। ड्रॉ अ लाइन ए बी रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट वेलोसिटी विद बी एज हेड।
जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल बनाएंगे। यहां पर आपने एक एरो हेड बना लेंगे बेटा, कुछ इस प्रकार से देखिएगा। यहां पर आपके लिए मैं एरो हेड बना देता हूं। देखिए यहां से ये लीजिए, ये रहा एरो हेड। ए बी एरो हेड बी पर हमने बना लिया है जैसा कि इन्होंने कहा था, राइट। उसके बाद में आपसे कहा जा रहा है बेटा कि with the B as head, draw another line BC representing the second velocity with its tail at B coinciding with the head for the first line. The line AC with A as the tail and C as the head. देखिएगा B से C भी एक लाइन बनानी है बेटा, कि B से C लाइन ऐसी बनानी है बेटा कि A से B आपकी पहली वेलोसिटी, B से C दूसरी वेलोसिटी, टेल और हेड दोनों अलग अलग वेलोसिटीज के कोइंसाइड करवाए गए हैं। तो ये बता रहे हैं कि द लाइन AC जो बचेगी, ये वाली लाइन, जो लाइन AC बचेगी विद द A एज द टेल एंड C एज द हेड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेलोसिटी 2.3 में बनाकर भी दिखाया गया। तो आइए देखते हैं। A से B आपने पहली वेलोसिटी, B से C दूसरी वेलोसिटी, सो A से C वाला एरो आपको तीसरी वेलोसिटी देगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी देगा। ये नया अलजेब्रा आप यहां पर सीख रहे हैं। The resultant is also called the sum of the two velocities, that is V resultant vector will be V1 vector plus V2 vector, ऐसा आप कह सकते हैं। We have added the two velocities AB and BC and have obtained the sum AC. This rule of addition is called triangle rule of addition. बहुत obvious reason है बेटा, ट्राइंगल बना इसलिए ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिनको ऐड करना है वो सेम ऑर्डर में, टेल हेड ऐसा बना, और जो रिजल्टेंट है वो ऑपोजिट ऑर्डर में आया है, तो टेल हेड हेड टेल उल्टा बना। तो देखिएगा, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल रूल आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड किसको कह रहे हैं बेटा? एन यू, राइट। एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज यूनिट, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये देखा था। तो इस पूरे को मैग्नीट्यूड बोलेंगे, पर सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, साथ में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। और सबसे जरूरी बात एक और, विच कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल रूल आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अगर ट्राइंगल रूल को फॉलो नहीं किया उस केस में ये वेक्टर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके पास डायरेक्शन भी होती है, 3 एम्पियर आगे जा रहा है, 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है, बट ये वेक्टोरियली ऐड नहीं होता है, मतलब ये ट्राइंगल रूल से ऐड नहीं होता है। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, मैंडेटरी कंडीशन है, बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। साथ में वो वेक्टर रूल से, ट्राइंगल रूल से एडिशन को भी फॉलो करे, बेसिक अलजेब्रा को फॉलो ना करे। अदर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आपके सामने हम विद द फिजिक्स पढ़ेंगे भी, बट हमारे लिए अभी फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह के एग्जांपल्स हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह के और भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं। द वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय पुटिंग एन एरो ओवर द सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग दैम। जैसे वेलोसिटी लिखना है तो v के ऊपर एरो बनाइए। दस वी राइट ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे बेटा? ए बी के ऊपर एरो बनाया, BC vector, etc. Sometimes a vector is represented by a single letter such as V से velocity, so it is a velocity vector. F से force, it might be force vector. बाकी हो सकता है सवाल में कुछ अलग भी बोल दे, etc. Quite often in printed books, the vectors are represented by bold face letter like AB. bold में लिख दिया है तो भी वो वेक्टर है। HCV में भी कुछ जगह हो सकता है ऐसे सिंबल्स दिखें, बोल्ड में लिखा है तो आपको उसको क्या मानना है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। If a physical quantity has magnitude as well as direction but does not add up according to the triangle rule, it will not be called a vector quantity. Electric current in a wire has both magnitude and direction, but there is no meaning of triangle rule there. Thus, electric current is not a vector quantity. मैं already इसे समझा चुका हूं। इसी के साथ इस चैप्टर की शुरुआत होती है। वेक्टर्स क्या होते हैं ये हमने आज देखा, इवन वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं ये भी बच्चों आज हमने सीखा। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कहीं डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स बता सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच। फिजिक्स पढ़ते रहिए, फिजिक्स से मोहब्बत करते रहिए। हालांकि ये चैप्टर फिजिक्स से ज़्यादा मैथ का है, बट मैथ के बिना फिजिक्स नहीं हो सकती। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।